हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। एक ऐसा सवाल जिसका उत्तर भी सभी को पता होता है, सब कुछ जानते हुए लोग इसके ऊपर चर्चा करना पसंद नहीं करते। ठीक है, बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं हमारे मध्य प्रदेश के, वो इस बात के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, इस टॉपिक को टालते हैं। लेकिन ये सवाल उठना कंपलसरी, ये लाजमी है कि क्या ये सब होने के बावजूद भी हम इसके ऊपर निर्णय नहीं ले रहे हैं आज के समय पर। सवाल ये है, सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा उत्तर है इसका। क्या एमपी बोर्ड में पेपर लीक होते हैं? क्या एमपी बोर्ड में पेपर लीक होते हैं? तो इसका उत्तर लगभग 95% विद्यार्थियों को पहले ही पता होगा कि हाँ, एमपी बोर्ड में पेपर लीक हुए हैं और होते आ रहे हैं काफ़ी समय से, और अभी भी संभावना यही है कि पेपर लीक हो जाएंगे। कितने ही टेलीग्राम चैनल पर आज के समय पर ये बताया जा रहा है कि हम आपको एग्ज़ाम से पहले पेपर दे देंगे। ठीक है, उसके लिए कुछ शुल्क लिया जाता है, 500 से 700 रुपये के बीच में ये शुल्क होता है जो लिया जाता है। ये सभी बातें हैं। कुछ टेलीग्राम चैनल तो ऐसे भी हैं जो ये बोलते हैं कि अभी हम आपको पेपर दे देंगे, अभी कुछ ही दिनों में आपको पेपर दे देंगे। एग्ज़ाम में भले ही आज से 5 से 8 दिन बाकी है, 10 से 12 दिन बाकी हैं, उससे पहले ही एग्ज़ाम के सारे पेपर आपको दे देंगे। तो ऐसे से तो दूर ही रहें आप लोग। किसी को पैसा वगैरह देने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद समझदार हो, अपना पैसे की वैल्यू समझो, किसी को पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। ये सभी एक तरह के स्कैम है, आपको लूटा जा रहा है। अगर इसमें आप फंस गए तो हो सकता है आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सके। जो लोग ये काम करते हैं वो तो बच जाएंगे, लेकिन आप लोग फंस जाओगे। तो ऐसे काम से दूर रहें, खासकर वो विद्यार्थी जो इस तरह की एक्टिविटी में शामिल अभी तक नहीं हुए हैं, जिनको इसका ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो इसका ध्यान रखें, ऐसी एक्टिविटी में उनको उत्तर तक ना दें, ऐसे लोगों को जवाब तक ना दें, डायरेक्ट ब्लॉक करें। अगर कुछ भी ऐसा कुछ करते हो आप लोग तो बहुत बुरे फंस जाओगे। ओके, तो ये तो सभी समझदार होते हैं, इतना तो आप कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा इतिहास खंगालते हैं एमपी बोर्ड का। 2020 की ही बात कर लेते हैं। चलो, 2020 में फिजिक्स का पेपर, मैथ्स का पेपर, उसके अलावा बायो का पेपर, ये तीनों पेपर लीक हुए थे। तीनों पेपर लीक हुए थे, लेकिन इसके ऊपर गवर्नमेंट ने कोई चर्चा नहीं करी। जब ये बात कलेक्टर तक पहुंची तो कलेक्टर भाई साहब ये बोलते हैं हमारे, उनका कहना ये था कि कोई इस प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं हुई, मतलब जानबूझकर अनजान बनाया गया। उस समय पर यह आवाज़ हमने उठाई थी, लेकिन कोई इसका रिजल्ट नहीं निकला। उसके बाद बात करते हैं हमारी क्वार्टरली एग्ज़ाम 2022 की, मतलब कि त्रैमासिक परीक्षा की हम बात करें तो वहाँ तो आप सभी जानते हैं पेपर लीक हुए थे और हमारे एग्ज़ाम भी कैंसिल कर दी गई थी। उसके बाद बात करते हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम की। हाफ ईयरली 2022 की हम बात कर रहे हैं। हाफ ईयरली एग्ज़ाम मतलब कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2022, ये गवर्नमेंट स्कूल की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर भी पेपर लीक हुए थे, लेकिन इस समय इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया गया। यहाँ तक कि न्यूज़पेपर में भी आ गया था कि आपके पेपर लीक हुए हैं हाफ ईयरली के, लेकिन इसका कोई निर्णय निष्कर्ष इसके ऊपर नहीं निकला। अब बात हो रही है 2022 वार्षिक परीक्षा की। वैसे तो बड़े बड़े वादे इस समय भी किए गए हैं 2022 में भी, कि आपके पेपर बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से किए जाएंगे और साथ में किसी प्रकार के कोई भी पेपर लीक नहीं होंगे। लेकिन असली सच्चाई क्या है एमपी बोर्ड की, इसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। सभी समझदार हैं, सभी जानते हैं एमपी बोर्ड के क्या हाल है। ओके, तो लेकिन मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा, किसी भी टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर इस तरह के एक्टिविटी में आप फंस गए तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। उन लोगों का कुछ नहीं होगा, लेकिन आप फंस जाओगे। अगर आपने ऐसी एक्टिविटी में शामिल हुए और आप पकड़ा गए तो कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर की जाएगी। चलिए, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हैं, करते हैं वीडियो को एंड। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक करें। धन्यवाद।